जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश भर में ईद उल अजहा की नमाज और कुर्बानी को लेकर चल रहे विवाद के बीच खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर अब कुर्बानी को लेकर के दिल्ली सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। यहां पर कुर्बानी कई जगहों पर रोक लगाई गई है और कई जानवरों के ऊपर भी कुर्बानी को लेकर रोक लगाई गई है। तो आपको हम इस वीडियो के जरिए से बताने वाले हैं कि दिल्ली सरकार के आदेश में किन जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है और कौन सी जगहों पर कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है और क्यों की गई है, यह आगे हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ और दिशा निर्देश यहां पर जारी किए गए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर उड़ीसा से सामने आ रही है, जहां पर बजरंग दल के लोगों की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। यहां पर एक रचना नायक महिला को जबरन ट्रेन से उतारने का मामला सामने आया और यह करतूत बजरंग दल के लोगों की तरफ से की गई है। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। तीसरी बड़ी खबर बाबा रामदेव को लेकर सामने आ रही है। बाबा रामदेव को कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। 273 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना बाबा रामदेव को लगाया गया है। किस मामले में, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको आप लाइक जरूर करिए दोस्तों। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और घंटे का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं देश भर में कुर्बानी को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठन के लोग और एक पार्टी के नेता लगातार कुर्बानी बकरे पर ना करके केक पर करने की बात की जा रही है और तमाम प्रदेशों के अंदर तो कई पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। ऐसी कड़ी में अब खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर कुर्बानी को लेकर के नए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कई जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी लगाई गई है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आप स्क्रीन पर खबर देखिए। दिल्ली सरकार ने आगामी बकरीद यानी 7 जून के मद्देनजर एक सख्त एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़क, गली या किसी खुली जगह पर कुर्बानी करने पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुर्बानी केवल अधिकृत यानी जो जगह मुकम्मल की गई हैं, जो जगह इसके लिए मतलब जो है आइडेंटिफाई की गई हैं और तयशुदा स्थानों पर ही कुर्बानी की जा सकती है। इस दिशा निर्देश के तहत सोशल मीडिया पर कुर्बानी के फोटो या वीडियो पोस्ट करना भी पूरी तरीके से वर्जित रहेगा, यानी पाबंदी रहेगी इस पर, ताकि किसी भी प्रकार की भड़काऊ या भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री प्रसारित ना हो। दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि सरकार पशु कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और बकरीद के दौरान किसी भी तरह की अवैध कुर्बानी या पशु क्रूरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह एडवाइजरी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पशु परिवहन नियम 1978 और वधगृह नियम 2001 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 जैसे मौजूदा कानूनों के तहत तैयार की गई है। तो ये अपने आप में नया आदेश यहां पर जारी किया गया है। साथ ही साथ पुलिस को भी एक्शन मोड पर रखा गया है। कहीं पर भी नियमों का उल्लंघन होगा तो पुलिस तुरंत एक्शन लेकर के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो भाई दिल्ली वालों, आप लोग अब जो है इन नियमों का पालन करिए और किसी तरीके से कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कैमरे से लेकर के, लोगों से लेकर के, सरकार से लेकर के तमाम लोगों का फोकस आपके ऊपर है और वो इस ताक में बैठे हुए हैं कि कहीं भी आपकी कोई छोटी सी गलती अगर मिल जाए तो आप यकीन मानिए आपको टारगेट कर दिया जाएगा। तो प्लीज सतर्क रहिए। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है उड़ीसा से, जहां पर बजरंग दल के लोगों की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। इस देश में कुछ संगठन कुकुरमुत्ताओं की तरह उपज रहे हैं और वो लगातार लोगों के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उड़ीसा से खबर है, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 29 साल की ननन रचना नायक नाम की एक महिला को जबरन ट्रेन से उतार दिया है और उतारने से पहले आरोप लगाया कि अवैध धर्मांतरण ये महिला करा रही थी, इसलिए इसको उतारा गया है। झूठे आरोपों में 18 घंटे तक हिरासत में भी इस महिला को रखने का काम किया गया है। अब आप बताइए, इस देश में अगर कोई ईसाई है, हिंदू बन रहा है तो घर वापसी, मुसलमान है, हिंदू बन रहा है तो घर वापसी, उसको अवार्ड दिए जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती है उसके ऊपर। अगर कोई हिंदू से ईसाई बन रहा है या हिंदू से मुसलमान बन रहा है
तो उसको धर्मांतरण बताया जाता है और सरकारें भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर देती हैं कि यह गलत हो रहा है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम से हिंदू या ईसाई से हिंदू बन रहा है तब उसको अच्छा काम बता करके कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये दो तरीके की चीजें हमारे देश में देखने को मिल रही हैं। और इसी कड़ी में एक और महिला बजरंग दल के लोगों का शिकार बनी है उड़ीसा के अंदर, जो कि मैं आपको खबर के जरिए दिखा भी रहा हूं, आप देख सकते हैं। इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं दोस्तों कि ये लोगों के घरों में, उनके धार्मिक स्थलों में और कहीं पर भी जाकर घुसते हैं, हमला करते हैं। जब कार्रवाई की बात आती है तो सिर्फ लीपापोती करने का काम किया जाता है और इस वजह से इनके जो हौसले बहुत बुलंद हैं। खैर, ऐसे लोगों के बारे में आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो कि बाबा रामदेव से जुड़ी हुई सामने आ रही। बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी पर 273 करोड़ 50 लाख का जुर्माना लगाया गया। हाईकोर्ट ने जो चुनौती बाबा रामदेव की तरफ से दी गई थी उसको खारिज कर दिया है। मामला पतंजलि आयुर्वेद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जो कथित तौर पर बिना माल आपूर्ति के टैक्स ट्रेडिंग से संबंधित है। जीएसटी अधिकारियों ने जांच में पाया है कि पतंजलि ने फर्जी इनवॉइस के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 मई 2025 को पतंजलि को इस मामले में अब पनिश किया है। तो ये अपने आप में बाबा रामदेव की तरफ से किया गया एक और फर्जीवाड़ा आपके सामने है। वैसे बाबा रामदेव आप सब जानते हैं किस तरीके से अपनी कंपनी का प्रचार करके और भ्रामक प्रचार करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने का काम करते हैं। लेकिन इसी बीच पतंजलि और बाबा रामदेव की कंपनी जो है टैक्स इनवॉइस ट्रेडिंग से संबंधित एक मामले में आरोपी पाई गई है, जिसके चलते 273 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना बाबा रामदेव के ऊपर यहां पर लगा है। अब ऐसे फ्रॉड करने वाली कंपनी और उसके मालिक देश के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात करते हैं और कालाधन लाने की बात करते हैं, लेकिन वो खुद किस तरीके से बड़े बड़े भ्रष्टाचार में संलिप्त है ये आप देख सकते हैं। बाबा रामदेव को इससे पहले भी भ्रामक एडवर्टाइजमेंट के मामले पर भी कोर्ट से फटकार लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने एक शरबत वाली कंपनी रुआवजा को नीचा दिखाने की कोशिश की थी और उससे अभी भी ये बाबा रामदेव बाज नहीं आ रहे और इन्होंने एक और फ्रॉड करके दिखा दिया है। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।